जी, आज के समय में हर इंसान, हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। अगर मैं आपसे पूछूं या आप सभी से पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप में से सभी का जवाब हाँ में होगा। परंतु किन कारणों के कारण केवल 20% लोग ही अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं? इसका क्या कारण है? कौन से ऐसे ग्रह योग हैं, कौन सी ऐसी विचारधारा है, कौन से ऐसे विचार हैं जो इंसान को कामयाबी की ओर ले जाते हैं? आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए जी, ज्योतिष में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्या महत्वपूर्ण है? ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण है आपके विचार। आपके विचार क्या हैं? विचार के बाद क्या आ जाता है? विचार के बाद आपके कर्म। आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हो? मान लीजिए अभी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, राजयोग है, परंतु आपके कर्म सही नहीं हैं, या आपके कर्म ही ऐसे हैं, आप कर्म कर ही नहीं रहे हो, तो आप जीवन में कैसे कामयाब हो जाओगे? तो ज्योतिष में ग्रहों का भी महत्वता है, आपके विचारों की भी महत्वता है, आपके गुणों की भी महत्वता है, आपके कर्मों की भी महत्वता है। देखने में क्या आता है? इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक तो बहुत कामयाब होते हैं और एक कौन से होते हैं जो कामयाब होना चाहते हैं परंतु हो नहीं पा रहे हैं। कामयाब इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनके पास जो भी समय है, जो भी जीवन में उनको समय मिला है, या उनके जो 24 आवर्स है, उनमें वे केवल अपने लिए जीते हैं। उनको पता होता है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या वे करना चाहते हैं। वो अपने 24 घंटे ये नहीं सोचते हैं कि फलाना बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या कोई बंदा मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, या कोई बंदा मेरे बारे में कैसी रणनीति चल रहा है। अगर वो ये सोचने लग पड़े तो फिर वो उन कैटेगरीज में आना शुरू हो जाएगा जिसमें वो कामयाब होने की बजाय फेलियर की ओर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा फेलियर की ओर? क्योंकि दूसरे इंसान क्या करते हैं, जब इंसान का अपने दिमाग का 80% यूज तो केवल इन बातों में लग जाता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में कौन सा षड्यंत्र रच रहा है, वो मेरे काम में अड़ंगा लगा रहा है, या जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो किसी दूसरे इंसान करके हो रहा है। यानी कि कहने का भाव है कि वह इंसान, जो नाकामयाब इंसान होते हैं, वे हमेशा दूसरे इंसानों में नेगेटिविटी निकालते हैं या नेगेटिव पॉइंट निकालते हैं। कभी घर में बैठे हैं, परिवार वालों से लड़ लेंगे, भाई से लड़ लेंगे, बहन से झगड़ा कर लेंगे, बच्चों से झगड़ा कर लेंगे, माँ बाप से झगड़ा कर लेंगे। जब उस इंसान का 80% दिमाग केवल इन कार्यों में व्यस्त है और बाकी का जो 15 से 20% दिमाग है वो केवल अपने कार्यों में लगा रहा है, भला वो इंसान कैसे कामयाब हो जाएगा? तो इसलिए जो इंसान नाकामयाब है उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो केवल दूसरे के कार्यों में विघ्न डालते हैं, या हमेशा यही सोचते रहना कि वो क्या कर रहे हैं, या मतलब अपने बारे में बिल्कुल भी कुछ ना सोचना। और ऐसा इंसान आपको हर गली मोहल्ले या नुक्कड़ में मिल जाएगा, जो केवल
दूसरों के बारे में ही बात करते हैं। और जो कामयाब पुरुष हैं, जो कामयाब इंसान हैं, कामयाब इंसान कोई भी हो सकता है, उनके विचार कैसे होते हैं? उनके पास जो भी समय होता है वह केवल अपने प्रेजेंट गोल की ओर ध्यान लगाते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि कोई दूसरा बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, या उनको सिर्फ केवल एक ही काम से मतलब होता है कि उन्होंने जीवन में करना क्या है। जो कामयाब इंसान होगा, समझदार इंसान होगा, देखो बेटा बात समझदारी पे ही आती है। अब कोई समझदार इंसान होगा, मैं एक बात कर रहा हूँ कामयाब इंसान की और नाकामयाब इंसान की, और समझदार की और बेवकूफ़ इंसान की। अब एक समझदार इंसान है, एक बेवकूफ़ इंसान है, दोनों में से किसी ने किसी से पैसे मांग लिए हैं, यानी कि दोनों इंसान है, किसी ने किसी से पैसे मांग लिए हैं। जो समझदार इंसान होगा, पहली बात तो वो किसी को पैसा देगा ही नहीं। अगर वो किसी कारणवश किसी को पैसा दे भी देता है तो वो ये सोच के देगा कि मैं जो पैसों को दे रहा हूँ तो इनके लिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं वापस मांगने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा। और जो बेवकूफ़ इंसान होगा, सबसे पहले तो वो अपने पैसों को देकर उसमें फंस जाएगा। उसको पता भी है कि मेरे को ये पैसे नहीं मिलने हैं, परंतु फिर भी वो उन इंसान को पैसे देकर फंस जाता है। अब देखो जी, सबसे पहली गलती तो ये कर दी कि जिसको पैसे नहीं देने चाहिए थे उसको पैसे देकर पैसे फंसा लिए। अब दूसरी बड़ी गलती क्या करता है? दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि उसी इंसान को धमकाना शुरू कर देता है। कहता है चाहे मेरी चोटी का जोर लग जाए, मैं अपना पैसा तो तुझसे निकलवा के रहूँगा। धमकी देता है, कोर्ट कचहरी में जाकर केस करता है। अब केस करेगा, उल्टा अपने भी पैसे खर्च करेगा और अपने ऊपर अपने दिमाग पर बोझ भी डालेगा, मानसिक परेशानियों से भी निकलना पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि जो कामयाब इंसान होगा, अगर उसको कहीं पैसे का घाटा भी पड़ रहा होगा, वो कहेगा छोड़ कोई बात नहीं, वो केवल पैसे कमाने की ओर ध्यान देते हैं, वो घर से निकलते हैं पैसे कमाने के लिए। और जो नाकामयाब इंसान होता है, जो पैसे उसके कहीं फंस गए हैं, उनका जो प्रेजेंट समय चल रहा है उसको भी उसको पैसे निकलवाने में ख़राब करता रहता है, चिंताओं में डूबा रहता है कि जो मेरा पैसा फंसा है वो मुझे मिल जाए। परंतु समझदार इंसान ऐसी गलती नहीं करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पैसे गिर गए, कोई बात नहीं, मैं और कमा लूँगा। तो ये सबसे बड़ी सोच आ जाती है, विचार आ जाते हैं कि आप किन विचारों से, किन उद्देश्यों से अपने जीवन को जी रहे हो। हम ज्योतिष के ऊपर सबको छोड़ देते हैं। मान लीजिए चंद्रमा बहुत अच्छे भावों में बैठा है, बृहस्पति बहुत अच्छे भावों में बैठा है, मंगल बहुत अच्छे भावों में बैठा है, परंतु जब आपके विचार ही सही नहीं होंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका नेगेटिव माइंड है तो आप क्या करते रहोगे? आप अपने घर में झगड़ा करते रहोगे, दूसरों में कमियां निकालते रहोगे, अपने आस पड़ोस से झगड़ा करना शुरू कर दोगे। नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण देखना कि ऐसे लोगों के धीरे धीरे मित्र भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। उनके मित्र उनका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो जी, आप तो नेगेटिव है ही हैं, दूसरे में भी नेगेटिविटी निकालनी है, दूसरे में भी कमियां निकालनी हैं। तो पहले झगड़ा परिवार में होता था, फिर मित्रों में होना शुरू हो गया। जब यार दोस्त ही नहीं रहे, मित्र ही नहीं रहे, फिर काम कहाँ से करोगे? देखो, रहना तो आपने संसार में है और संसार में आपको सभी की आवश्यकता पड़ती है। समझदार इंसान क्या करता है? सभी से ही बना के चलता है। उसके मित्र बहुत होते हैं। अब मान लीजिए कोई काम करना है, अब जब आपका मित्र ही नहीं है तो आप उस काम को कैसे कर पाओगे? और वही आपको कोई काम फंसा हुआ है, आपका मित्र है, भले वो काम ना कर सके, वो कहेगा कोई नहीं यार, फलाना बंदा मेरे को जानता है, तेरा काम ये मैं अभी करवाता हूँ।
तो जीवन में हर कोई कामयाब होना चाहता है, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है, परंतु फ़र्क कहाँ आ जाता है? हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे उद्देश्यों में। जो इंसान अपने बारे में सोचेगा, अपने उद्देश्यों के बारे में सोचेगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसके कर्म अच्छे होंगे और जिसके अंदर माफ़ करने की भावना होगी। अब मान लीजिए आप घर में रह रहे हो, घर में बच्चों से भी गलती होती है, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं बच्चा हो जाएगा ठीक। पत्नी होती है, माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं। अगर किसी दूसरे इंसान से गलती हो रही है तो आपके अंदर माफ़ करने की भावना होनी चाहिए। जब आपके अंदर माफ़ करने की भावना आ जाएगी, आप देखना आप जीवन में खुद ही ऊंचे स्तर पर उठते चले जाओगे। और जब आपके अंदर हर इंसान में कमियां ढूंढने की आदत पड़ जाएगी, तो आप देखना कि दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही आ जाती है कि आप पॉजिटिव इंसानों में रहकर भी पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाते हो। तो इसलिए आप अपने विचारों को अच्छे रखिए, अपने कर्मों को अच्छे रखिए, अपने उद्देश्य को अच्छे रखिए। फिर देखना आप जीवन में सभी समस्याओं का हल कर पाओगे और जो जो आपके उद्देश्य हैं, जो जो आपके लक्ष्य हैं, उनको आप हासिल कर पाओगे। जो 80% दिमाग आपका बेफालतू के कार्यों में यूज़ हो रहा है, जो दिमाग आपका इन बातों में यूज़ हो रहा है कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई मेरे बारे में क्या षड्यंत्र रच रहा है, मतलब जिसका दिमाग इसी बात पे चल रहा है, तो भला वो जीवन में क्या हासिल कर लेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने विचारों को ठीक कीजिए, अपने उद्देश्य को ठीक कीजिए और माफ़ करने की भावना अपने मन में रखिए। तो देखना कि आपको सब कुछ जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।